हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है फाइटर बैच में। तो आज रे ऑप्टिक्स का और एक लेक्चर लेके आप सभी के सामने आ चुका हूँ। कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ सकता है क्योंकि अभी सभी को पता है कि दुर्गा पूजा चल रहा है। तो दुर्गा पूजा के अंदर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे इलाके के जो क्लब वाले हैं उन लोगों को तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए वो लोग भी अपने फुल पावर में माइक चला रहे हैं। तो कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ कुछ ऑडियो आ सकता है, तो उसको आप लोग थोड़ा देख लेना, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते। पूजा तो पूजा का जगह है, लेकिन पढ़ाई तो करना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी अगर बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक आ जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है। दुर्गा पूजा में कोई किसी का बुरा नहीं मानता है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर होगा। रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर 2 वीडियो आ चुका है। मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा वो दोनों वीडियो देख के फिर ये वाला वीडियो देखिए। दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप प्लेलिस्ट ओपन करके वो वाला वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम लोग लाइट का एक और फिनोमेना के बारे में जानेंगे रे ऑप्टिक्स में, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता था, अगर एक सरफेस रहता था, लाइट आके बाउंस कर जाता था तो वो क्या होता, रिफ्लेक्शन। लेकिन अभी और एक तो सरफेस है, लाइट आया, बाउंस बैक नहीं किया, वापस अंदर चला गया, अंदर घुस गया। द फिनोमेना ऑफ लाइट जो अंदर घुस जा रहा है, मतलब पेनिट्रेटिंग द मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, लाइट अगर ये मेरा सरफेस का नॉर्मल है, अगर जाना चाहिए था सीधा तो लाइट तो मेरा इधर जाता, लेकिन लाइट मैंने थोड़ा इधर टेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब टर्न हो गया। तो हमेशा जान के रखना, लाइट जब भी रिफ्रैक्शन होगा कभी भी स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा, वो जब भी होगा वो बेंडिंग कर जाएगा। रिफ्रैक्शन कभी भी बेंडिंग हो सकता है। तो अभी उसी टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे, ये फिनोमेना क्या है, इसके बारे में पूरा जो इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर कोई पूछा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन क्या था, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, तो वैसे रिफ्रैक्शन क्या होगा, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट while passing through a medium is called refraction of light. The phenomena of bending of light, of bending of light while passing through a medium is called refraction of light, is called refraction of light। मतलब समझे क्या बोल रहा हूं। देखिए यहां पर हमारा एक सरफेस है, ये हमारा एक सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर हमारा नॉर्मल है, ये सरफेस को नॉर्मल है, मतलब ये एंगल कितना 90 डिग्री है। ये वाला हमारा क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल। तो एक लाइट रे आया, आने के बाद यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसको अगर मैं पॉइंट ओ बोलूँ, फिर लाइट हमारा इधर पास कर गया, ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब ये जो लाइट आ रहा है, जैसे रिफ्लेक्शन में था सेम इधर भी है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन सब चीजों को पहले जान के रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अभी देखिए ये जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे किस नियम से ये रिफ्रैक्शन होता है। ये रिएक्शन रैंडमली नहीं हो जा रहा है, इसके पीछे कुछ लॉ है, उस लॉ को हम लोग अभी पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है ये कुछ नियम बन के होता है, ऐसा रैंडमली नहीं हो जा रहा है। अभी हम लोग उसी चीज के बारे में आगे देखेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सो लॉ वन क्या कहता है रिफ्रैक्शन में, लॉ वन कहता है जो रिफ्लेक्शन का पहला ऑर्डर था उसी की तरह है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, कहां पर है नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence, lies on the
सेम प्लेन, लाइज ऑन दी कहा, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करता है, यह फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ थोड़ा अलग है, सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन की तरह नहीं है, तो थोड़ा अलग है। सेकेंड लॉ बोलता है द साइन ऑफ, ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज आप सभी लोगों को है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस का जो साइन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the sign of angle of refraction, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसी लॉ को बोला जाता है क्या, इसी लॉ को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। अच्छे से नाम जानकर रखिए, साइंटिस्ट स्नेल्स ने ये वाला लॉ दिया था, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जाना जाता है स्नेल्स लॉ। मतलब क्या है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, तो साइन ऑफ आई is proportional to sin of r, sin of i proportional to sin of r। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं, तो sin i बाई sin r इक्वल टू, जो कांस्टेंट हम लिखेंगे इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये म्यू को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी पर्टिकुलरली अगर बोले और भी अच्छे से समझाना है तो हम लोग इसको बोलते हैं 1 म्यू 2। अभी 1 म्यू 2 का मतलब क्या है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पहले आप लॉ को देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 म्यू 2 का मतलब क्या है, म्यू क्यों नहीं लिख रहे, 1 म्यू 2 क्यों लिख रहे हैं, और म्यू म्यू बोल रहे हैं, इस सिंबल का मतलब है म्यू, इसको प्रोनाउंस करते हैं म्यू, हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो सभी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग इधर से ही आगे बढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ मेरे साथ फॉलो करते चलिए। ओह ये वाला मिटा के थोड़ा गलती कर दिया, ठीक है, फिर से वापस बना लूंगा। सो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, 1 म्यू 2 इसका मतलब है म्यू 2 बाई म्यू 1, इसका मतलब है ये वाला। तो यहां से देखिए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या था, 1 म्यू 2 दैट इज म्यू 2 बाई म्यू 1। तो मैं लिख सकता हूं म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर, ये भी एक स्नेल्स लॉ का फॉर्म है। अभी देखिए म्यू 1 म्यू 2 का मतलब क्या है, हमने जैसे बनाया था ये वाला इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, फिर ऐसे पास हो जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। म्यू 1 का मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट आ रहा है, म्यू 2 का मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से लाइट जा रहा है, ठीक है। अभी जान के रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसके बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन दो चार चीजें अच्छे से जान के रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है। अगर मेरा म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 होता है, इफ पहले वाला का मीडियम ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, तो हम लोग बोलेंगे म्यू 1 क्या है, डेंसर मीडियम, और म्यू 2 क्या है, रेयरर मीडियम। अगर म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 होता है तो म्यू 1 है डेंसर, म्यू 2 है रेयरर। अगर इफ म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1 होता है, मतलब नीचे वाला अगर बड़ा हो जाता है, तब क्या होगा, तब होगा म्यू 1 होगा रेयरर मीडियम और म्यू 2 होगा डेंसर मीडियम। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो क्या होगा, डेंसर होगा। ये वाला चीज जान के रखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम, नथिंग एल्स। समझ गए, वेरी गुड। अभी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अब लाइट पास होता है, कब टुवर्ड्स द नॉर्मल, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, पूरा लॉजिक समझेंगे, क्यों होता है ये भी हम लोग समझेंगे। अभी चलिए आगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लोगों को मैं बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो ओरिजिनल डेफिनेशन होता है वो क्या होता है बोलिए तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, म्यू का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum by velocity of light in that medium, in that medium मतलब c by v, velocity of light in vacuum by velocity of light in that medium। velocity of light in vacuum कितना होता है हम सभी लोगों को पता है, c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वाला इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है। अभी देखिए
म्यू का मतलब क्या आ गया, सी बाई वी। सो अगर एक आप लोग के क्वेश्चन बोलूँ, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब क्या है। अभी देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मतलब म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी इक्वल्स टू 1.5, तो सी भी का मतलब क्या हो जाएगा, सी बाई 1.5। अभी सी का वैल्यू हमें पता है, सी का वैल्यू कितना पता है, 3 × 10⁸ बाई 1.5, 1.5 × 2 दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो वी कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस हमें मिला कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसका मतलब क्या है, उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, इतना होता है। सो मतलब कैसे आंसर लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए मीडियम is 1.5. It means that light travels with velocity 2 × 10⁸ meter per second in that medium, मतलब समझ पा रहे, जो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा उससे हम लोग कंपेयर करके उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या है वो हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। कल कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर आप जल्दी जल्दी मिटा देते हैं, हम लोग लिख नहीं पाते, इसलिए मैं अभी आप लोग को प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये तो हमने देख लिया कि अगर म्यू का मतलब क्या है। अभी अगर 1 μ2 का मतलब क्या है सर, आपने तो थोड़ी देर पहले 1 μ2 लिखा था, देखिए उसका मतलब क्या है हम लोग वो भी समझेंगे। हमने देखा म्यू का मतलब है सी बाई वी। सो अगर 1 μ2 होता है इसका मतलब क्या है, μ2 बाई μ1। सो μ2 का मतलब क्या हो जाएगा, सी बाई वी टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी बाई वी वन। ये होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है, V1 बाई V2 हो जा रहा है, ऑब्वियसली वही हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चे बोलो। सो 1 μ2 इक्वल्स टू V1 बाई V2। V1 बाई V2 मतलब, V1 बाई V2 का मतलब क्या है बोलिए, V1 बाई V2 का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसीलिए हमारा डेंसर और रेयर मीडियम हो रहा था। जिसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा वो क्या होगा बोलिए, तो वेलोसिटी ज्यादा होगा डेंसर या रेयर होगा। देखिए एक चीज, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा वो क्या होगा बोलिए, तो डेंसर मीडियम। जिसका वेलोसिटी कम होगा वो होगा रेयर मीडियम। इसलिए देखिए एयर में या वैक्यूम में सी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है मैक्सिमम। तो यहां से एक चीज जान के रखिए, मोर द वेलोसिटी, मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, मोर द वेलोसिटी रेयरर द मीडियम। यहां से हम लोग बोलते हैं कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयरर है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो क्या होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका क्या होता है बोलिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है कम होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा वेलोसिटी उतना कमेगा। ये रिलेशन आगे हमारा काम में आएगा। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद करके रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा वेलोसिटी हमारा उतना कमेगा। ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। अभी एक चीज देखिए, अभी हम लोग देखेंगे, ये वाला लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास और एक चीज, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम कहां पर है, एयर में है। तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है बोलिए, तो फॉर एयर, ये वाला जानकर रखिए, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एयर या वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा सी बाई वी होता है। क्योंकि देखिए म्यू एयर का मतलब क्या है, सी बाई वी, वी का मतलब तो सी होता है क्योंकि एयर में तो मैक्सिमम होता है, दैट इज 1 हो जाता है। यहाँ से हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम है इसलिए सी बाई सी को 1।
तो एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। समझे, वेरी गुड। अभी देखिए अगर मैं 1 म्यू 2 लिखता हूं, 1 म्यू 2, या मैं a म्यू भी लिख सकता हूं, दोनों का मतलब सेम ही है। इसका मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 बाई म्यू 1 बाई म्यू 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 म्यू 1 लिख सकता है, 2 म्यू 1। और सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं b म्यू a। तो एक रिलेशन हमारे पास आ चुका है कि 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2 म्यू 1। इस रिलेशन को जान के रखिए, दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 म्यू 2 इक्वल्स टू 2 म्यू 1, या a म्यू b इक्वल्स टू b 1 बाई b म्यू a। ठीक है, ये वाला रिलेशन भी हमें आगे काम में आएगा। अभी एक चीज देखिए, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर लाइट रे, मैं दो सिनारियो आप लोगों को दे रहा हूं, दो सिनारियो आप लोगों को सामने रख रहा हूं। देखिए दो, ये वाला इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। अगर मेरा म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 होता है, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, डेंसर मीडियम, ये वाला क्या हो गया, रेयरर मीडियम। ठीक है, सो लाइट रे आता है, सीधा करके लाइट रे बनाना पड़ेगा। लाइट रे आता है, जाना चाहिए था हमारा इस तरफ मेरा जाना चाहिए था, मैं भी नहीं बना रहा हूँ किस तरफ जाएगा। सिमिलरली इधर मेरा म्यू 1, इधर मेरा है म्यू 2, इधर मैं बोल दे रहा हूँ म्यू 1 लेस देन म्यू 2, मतलब ये वाला होगा रेयरर, ये वाला होगा डेंसर। सो लाइट रे आता है, फिर जाना चाहिए था इस तरफ, जाना चाहिए था इस तरफ, किस तरफ जाएगा अभी हम लोग देखेंगे। रेयर टू डेंसर जब आएगा, जब डेंसर टू रेयर आएगा तब क्या होगा। देखिए ये वाला तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो जान के रखिए, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। जब लाइट मेरा डेंसर टू रेयर मीडियम में आता है, डेंसर से रेयर मीडियम में जब भी लाइट आता है तो क्या होता है बोलिए, तो वो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब I लेस देन R होता है। और जब लाइट रे मेरा रेयर टू डेंसर में आता है, वो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है। ये वाला I है, ये वाला R है, दैट इज I ग्रेटर देन R। मतलब इधर मेरा क्या हो रहा है, मैं प्रूव भी करूंगा अभी, तो क्यों हो रहा है ये वाला मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये क्या है, मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, मूव टूवर्ड्स द, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या है, ये वाला मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये वाला मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। अभी देखिए क्यों हो रहा है, मैं रैंडमली नहीं लिख दे रहा, मेरे मन में इच्छा रहा है मैंने लिख रहा हूँ, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। मैं ऊपर लिख रहा हूँ प्रूफ। देखिए हमारे पास इधर मैं अगर लिखूँ तो म्यू 1 इसका मैं लिख रहा हूँ इधर, मैं दो कॉलम बना दे रहा हूँ। इसका देखिए, इसका क्या होगा, म्यू 1 साइन I इक्वल्स टू म्यू 2 साइन R, इसका एक्सप्रेशन होगा नो डाउट। ठीक है, सो देखिए साइन I बाई साइन R हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 बाई म्यू 1। अभी क्वेश्चन में बोला है म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2, क्वेश्चन में बोला है म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2, मतलब म्यू 1 बाई म्यू 2 ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब म्यू 2 बाई म्यू 1 क्या होगा, लेस देन 1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला लेस देन 1 है, दैट इज साइन I लेस देन साइन R। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I लेस देन R। समझ पा रहे कहाँ से हमने प्रूफ किया। सिमिलरली हम लोग उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है म्यू 1 लेस देन म्यू 2, ये वाला बोला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या होगा, म्यू 1 साइन I इक्वल टू म्यू 2 साइन R, दैट इज साइन I बाई साइन R क्या होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1। तो देखिए म्यू 1 बाई म्यू 2 क्या हो रहा है, लेस देन 1 इस इक्वेशन से। सो म्यू 2 बाई म्यू 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये वाला ग्रेटर देन 1 है, दैट इज साइन I ग्रेटर देन साइन R। यहाँ से I ग्रेटर देन R, यहाँ से क्या हो रहा है, I ग्रेटर देन R हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर पा रहे हैं क्यू बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, क्यू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला ज्यादातर बुक में ये वाला नहीं दिया है, आप लोग इसको लिख के रख दीजिए, ये भी आप लोग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा और स्नेल्स लॉ के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। मैं पूरा आप लोगों को डाउट पूरा क्लियर कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, कुछ भी आप लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा मैं क्लियर करूंगा, क्रिस्टल क्लियर पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराऊंगा। देखिए
जितना मेरा नॉलेज है आप लोगों को मैं उतना ही नॉलेज देना चाहता हूँ। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ आप लोग भी उतना जाने, कि मैं अपना सब कुछ देना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए अभी है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। इसका मतलब क्या है, अगर बहुत सारे मीडियम एक के बाद है, मतलब अभी हम लोग देखें एक तो मीडियम में दो लाइट जा रहा है। अभी अगर मोर देन वन मीडियम होता है, मतलब यहाँ पर एक मीडियम है, यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर मीडियम है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4, मतलब लाइट रे आ रहा है, फिर लाइट रे बेंड कर गया, इधर फिर बेंड कर गया, इधर फिर बेंड कर गया, ऐसा करके हमारा हर एक सरफेस में एक नॉर्मल है, ऐसा करके फिर बेंड करके इधर एक नॉर्मल है। तो अगर मेरा अलग अलग मीडियम में मेरा लाइट पास कर जा रहा है, इधर अगर मेरा I1 है, फिर I2, I3 ऐसे चलता रहेगा, तो हम लोग बार-बार स्नेल्स लॉ जब यूज़ करेंगे, बार-बार स्नेल्स लॉ हर एक सरफेस के लिए जब अलग अलग करके लिखने जरूर नहीं, हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं, एक लाइन में भी हम लोग उसको लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, जिसका मतलब है μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2, μ3 sin I3, ऐसा करके चलता रहेगा। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, मतलब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो यह है जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। आज मैं आप लोग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कराऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिज्म शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हुआ। अभी थोड़ा हम लोग शुरू करेंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या है सर, सब कुछ पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, देखिए डायग्राम थोड़ा ऊपर बढ़ा रहा हूं। ऐसा टाइप का ग्लास स्लैब रहता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जहां से हमारा लाइट आएगा और लाइट पास कर जाएगा, लाइट हमारा पास कर जाएगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अभी देखिए क्या हो रहा है, लाइट मेरा आ रहा है, ये हमारा लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे है, इधर सरफेस के ऊपर क्या है मेरा नॉर्मल है, तो यहाँ पर तो क्या है, ये तो एयर है, ये वाला क्या है मेरा ग्लास है। सो एयर से ग्लास जब आएगा रेयर टू डेंसर मीडियम, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहाँ पर मेरा एक नॉर्मल है, यहाँ से बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा होता है। सो अगर मैं बनाऊँ यहाँ से, मैं लिखूँ ए बी, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट है डी। सो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इसको बोलेंगे मतलब फर्स्ट सरफेस में I1, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट पॉइंट, इसको R1 बोलते हैं, इसको बोलेंगे R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, और इसको बोलेंगे I2, I2 क्या है एंगल ऑफ इमर्जेंस। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीजें। I1 को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसको, I2 को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब जितना निकल रहा है ना बाहर, इसलिए एंगल ऑफ इमर्जेंस। और R1 और R2 क्या है, R1 R2 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है PQRS, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अभी देखिए यहाँ का बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं म्यूजी बोल रहा हूँ, ग्लास का है म्यूजी बोल रहा हूँ। तो देखिए हम लोग या इसको म्यूजी नहीं, इसको मैं म्यू ही बोलता हूँ, इसको म्यू ही बोलते हैं, चलिए म्यूजी नहीं म्यू बोलते, मतलब बार बार म्यूजी म्यूजी कौन लिखेगा, म्यू ही बोल दे रहा हूँ। सो अगर मैं पॉइंट बी में स्नेल्स लॉ यूज करता हूँ, स्नेल्स लॉ लगाता हूँ, तो क्या होगा, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, सो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1, साइन I1 इक्वल्स टू म्यू साइन R1, सो साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल्स टू म्यू, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली पॉइंट सी में क्या होगा, देखिए सिमिलरली
पॉइंट सी में क्या होगा, साइन I2 बाई साइन R2 इक्वल टू क्या होगा, म्यू होगा। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, अब दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। सो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या कह सकते हैं, साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल टू साइन I2 बाई साइन R2। इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। अभी देखिए एक चीज, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, ये वाला लाइन को N1 N1 डैश, इसको बोल देते हैं N2, इसको बोल देते हैं N2 डैश। अगर मैं नाम दे देता हूं तो देखिए N1 N1 डैश इज पैरेलल टू N2 N2 डैश, पैरेलल होता है। और BC क्या है, ट्रांसवर्सल, और BC इज ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल अगर होता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या सेम होता है, हाँ ऑब्वियसली सेम होता है। तो देयरफॉर N1 BC इक्वल्स टू N2 CB। इसका क्या है, ये दोनों एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, R1 इक्वल्स टू R2। इक्वेशन नंबर 4, तो 3 और 4 से तो R1 इक्वल्स टू R2 होता है। तो इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ R1 इक्वल्स टू साइन ऑफ R2। इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बाद 3 और 4 को हम लोग इक्वेट करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तब यहाँ से देखिए, मैं अगर यहाँ से लिखता हूँ इक्वेशन 3 और 4 को अगर इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, देखिए साइन I1 बाई साइन R1 इक्वल्स टू साइन I2 बाई साइन R2। अभी नीचे का दोनों सेम है, तो मतलब ये वाला कट गया, तो क्या बनेगा, साइन I1 इक्वल्स टू साइन I2 या I1 इक्वल्स टू I2, I1 इक्वल्स टू I2। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसका मतलब क्या निकल गया, जितना एंगल करके इंसिडेंस हो रहा है उतना एंगल करके लाइट हमारा निकल जा रहा है। तो इसका और एक लॉजिक है, इसका लॉजिक है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, पैरेलल है। मतलब ये वाला जो लाइन है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये AB इज पैरेलल टू CD। मतलब इसका हम लोग क्या बोलेंगे, AB इज पैरेलल टू CD। इसका और एक मतलब क्या है, दैट इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। समझे, मतलब जिस लाइट रे आ रहा है, जो लाइट रे निकल रहा है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये वाला एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसी चीज के अंदर थोड़ा और एक चीज देखेंगे जिसको हम लोग बोले लैटरल डिस्प्लेसमेंट, हम लोग निकालेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज देखिए, क्या बोल रहा हूं मैं इधर। देखिए इसी चीज को मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। देखिए लाइट रे अगर मेरा सीधा आता तो इस तरफ निकलता था, लेकिन लाइट रे निकल रहा है किस तरफ, इस तरफ निकल रहा है, तो कितना शिफ्ट हो गया। मतलब हम लोग क्या बोला, अगर लाइट रे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ऐसे सीधा जाता, लेकिन अभी निकल रहा है इतना। तो अभी हमें जो निकालना है कितना शिफ्ट हुआ है, मतलब ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। इसको अगर मैं बोल दूं, इसको मैं बोलूं CE, अगर बोलूं मुझे CE निकालना है, इसी को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमें इसी चीज को भी निकालना है। मतलब मुझे अभी निकालना है कितना लैटरली डिस्प्लेस हुआ। अगर लाइट मेरा रिफ्रैक्ट नहीं करता, लाइट मेरा इधर जाता, लेकिन अभी लाइट इस तरफ जा रहा है, तो कितना मेरा लैटरली हट गया। तो ये CE इक्वल्स टू X इक्वल्स टू हमें निकालना है अभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग कब निकालना है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको अगर मैं एक्सटेंड करके पूरा नीचे तक लेके चल जाता हूं तो इसको मैं N1 डैश बोल दे रहा हूं। इसको तो जैसे N2 था। अभी देखिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखिए अगर मैं थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब को T बोल देता हूँ, T क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। T इज द थिकनेस ऑफ स्लैब, T इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। अभी देखिए अगर मैं बोलूं
ये वाला एंगल इधर है, ये वाला तो 90 डिग्री है, तो अगर मैं cos R1 बोलूँ, cos का मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला क्या है, बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ R1 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बेस क्या ये वाला, दैट इज BC बाय हाइपोटेन्यूज क्या ये वाला, सॉरी BN1 डैश बाय BC, सो BN1 डैश का मतलब ही तो क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, दैट इज T बाई BC। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देकर रखता हूँ, ठीक है। अभी एक चीज देखिए, ये वाला I1 है, मतलब ये पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा I1 है, लेकिन ये छोटा वाला मेरा क्या है, छोटा वाला मेरा R1 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, पूरा I1 है, इतना R1 है, तो ये वाला क्या होगा, I1 माइनस R1। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं कि एंगल मेरा, एंगल CBE, एंगल CBE मतलब ये जो छोटा एंगल है, यहाँ का जो छोटा एंगल है CBE, ये एंगल कितना होगा, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, ये छोटा एंगल होगा I1 माइनस R1, ठीक है। तो अगर मैं अभी साइन ऑफ I1 माइनस R1 निकालता हूँ, मतलब ये वाला अगर साइन निकालता हूँ, तो ये वाला एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा CE बाई BC, तो क्या होगा CE बाई BC, क्यों साइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला हाइपोटेन्यूज है, तो साइन अगर एंगल ये वाला है तो दिस बाई दिस होगा मेरा। सो यहाँ से मेरा CE का मतलब ही क्या है, CE का मतलब ही x है, लिखा हूँ ऊपर x, तो मैं लिख सकता हूँ x बाई BC ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। अभी मैं दोनों को डिवाइड करूँगा, अभी अगर मैं करूँ 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर करता हूँ तो क्या पड़ा रहेगा, साइन ऑफ I1 माइनस R1, I1 माइनस R1 बाई cos ऑफ R1 इक्वल्स टू T बाई BC x बाई BC, तो क्या होगा T बाई एक्स हो रहा है, BC BC कट जा रहा है, सो क्या पड़ा रहेगा, देखो T बाई एक्स इक्वल्स टू साइन I1 माइनस R1, इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ I1 cos ऑफ R1 माइनस cos ऑफ I1 साइन ऑफ R1 बाई cos ऑफ R1, ऐसा होगा। बहुत बढ़िया। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। इसको अगर मैं थोड़ा ऊपर लिखूं, T बाई एक्स इक्वल्स टू cos R1 कट गया, दैट इज साइन ऑफ I1 माइनस, इसको हम लिखेंगे cos ऑफ I1 साइन ऑफ R1 बाई cos ऑफ R1, ठीक है। अभी देखिए समझ पा रहे कैसा हो रहा है। अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें थोड़ा चीज़ों को थोड़ा संभालना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा हमें लाना पड़ेगा एक कॉमन इक्वेशन में। अभी हमें पता है, क्या पता है हमें, पॉइंट बी में हमें क्या पता है, साइन I1 इक्वल्स टू म्यू कॉस R1, तो यहाँ से cos R1 का वैल्यू क्या आ गया, cos R1 का वैल्यू साइन I1 बाई म्यू आ गया है, तो यहाँ पर cos R1 को मैं रिप्लेस कर दूंगा, और अगर मैं सॉरी साइन I1 इक्वल्स टू साइन R1, तो साइन R1 का वैल्यू क्या आ गया, साइन R1 का वैल्यू साइन I1 बाई म्यू, और अगर cos R1 के बारे में पूछे, cos R1 का मतलब क्या है, 1 माइनस रूट अंडर ऑफ साइन स्क्वायर R1, तो इसका मतलब अगर इसको बिठाएं तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर। कैमरा में आ रहा है, लास्ट तक मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में आ रहा है, हाँ कैमरा में आ रहा है। तो इस वैल्यूज को, ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यू को मैं इधर पुट करूंगा, तो पुट करने से क्या होगा, देखिए साइन I1 माइनस कॉस I1, साइन R1 का जगह क्या बिठाएंगे, साइन I1 बाई म्यू बाई कॉस R1 का जगह क्या पुट करेंगे, वो वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ I1 माइनस कॉस I1 साइन I1, ये वाला म्यू मेरा नीचे आ जाएगा, म्यू इंटू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू, ये म्यू कट गया, सो क्या पड़ा रहेगा, देखिए साइन I1 माइनस कॉस ऑफ I1 साइन ऑफ I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1, ठीक है, ये वाला पड़ा रह रहा है। तो दोनों में से मैं साइन I1 को कॉमन ले सकता हूँ, साइन I1 मेरा कॉमन आया, तो 1 माइनस कॉस I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर I1, यही वाला आ रहा है। हाँ यही वाला आ रहा है मेरा। तो यहाँ से देखिए t/x मेरा ये वाला एक्सप्रेशन आया है। हाँ ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है। अभी इसको मैं t का एक्सप्रेशन मेरा क्या x मल्टीप्लाई करूँगा तो उधर आ जाएगा, और इधर ऑल्टरनेट करूँगा तो इधर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से अगर करना चाहें सो हम लोग t का मतलब क्या आ जाएगा, x इंटू साइन I1 माइनस, इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, नहीं भी रख भी सकता हूँ, 1 माइनस कॉस I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1। ये वाला एक्सप्रेशन मेरा आ चुका है, ये वाला एक्सप्रेशन मेरा आ चुका है। देखिए समझ रहे हैं। अब अगर x का एक्सप्रेशन लेना चाहे तो 1 बाई कर देंगे, x का एक्सप्रेशन करेंगे तो 1 बाई उसको करके हम लोग कर सकते हैं x का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो इसी को अगर मैं ऊपर लिखूं, अगर मैं x का टर्म में लिखना चाहूँ, इसी को अगर मैं ऊपर लिखूं दैट इज x लिखूं, दैट इज क्या होगा t बाई साइन I1 1 माइनस कॉस ऑफ I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, ये ऊपर चल जाएगा t इंटू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई साइन I1 इंटू म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 माइनस कॉस ऑफ I1। ठीक है, यही वाला एक्सप्रेशन मेरा आ रहा है, यही मेरा एक्सप्रेशन आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, समझे कि नहीं समझे? कुछ डाउट है तो बोलिए। एक सेकंड कुछ एक मिनट कुछ शायद गड़बड़ कर रहा हूँ। वेट ए मिनट एक मिनट, इसको रुको एक मिनट। मेरा देखिए cos R1 का वैल्यू क्या था, cos R1 का वैल्यू था मेरा था t/bc था, और साइन I1 माइनस R1 का वैल्यू क्या था, साइन I1 माइनस R1। एक मिनट कुछ शायद बहुत बड़ा गलती कर दिया। साइन I1 माइनस R1 का वैल्यू क्या था, x/bc। तो साइन ऑफ I1 माइनस R1 बाई कॉस ऑफ R1 जब करूंगा, इसका मतलब तो x/bc बाई t/bc, मतलब x/t। अच्छा बेटा, यहाँ पर गलती हो गया, बहुत बड़ा गलती हो गया था। सॉरी, यह गलती का कैसे हुआ नहीं पता। सो x/t यहाँ से करिए, ये वाला ठीक है। उधर थोड़ा मैंने गंडगोल कर दिया था, उससे t/x में लिखता था, x/t होता। दैट इज सॉरी, इतना बड़ा गलती हो गया मुझसे आज। साइन I1 कॉस ऑफ R1 माइनस कॉस ऑफ I1 साइन ऑफ R1 बाई कॉस ऑफ R1, इसको कटेगा साइन ऑफ I1 माइनस कॉस ऑफ, सॉरी, इतना बड़ा गलती कैसे हो गया, मैं वही सोच रहा हूँ। साइन R1 बाई कॉस ऑफ R1, दैट इज साइन I1 कॉस ऑफ I1। साइन R1 का वैल्यू तो लिखा हूँ, साइन I1 बाई म्यू बाई कॉस R1 का क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए अगर कोई बच्चा उधर मेरे को देख के सोचेगा सर का आज क्या हो गया, तो कुछ गलती तो हो गया, तो मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। x/t इक्वल्स टू साइन ऑफ I1, इधर हम लोग म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉस ऑफ I1 साइन ऑफ I1 बाई म्यू इंटू इधर मल्टीप्लाई होगा तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1 बाई म्यू, ये वाला म्यू कट गया। तो अल्टीमेटली मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू t इंटू साइन ऑफ I1 माइनस कॉस ऑफ I1 साइन ऑफ I1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यही है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा तब मैं उधर कमेंट में लिख दूंगा कि फॉलो दिस, यहाँ पर थोड़ा गलती है। तो ये वाला क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये वाला वैल्यू है लैटरल डिस्प्लेसमेंट का। वहाँ पर एक देख पा रहे फिजिक्स में एक छोटा मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा गलती हो जा रहा है। वहाँ पर मैं x/t का जगह t/x लिख दिया, उससे पूरा चीज़ गलत हो गया। इसलिए फिजिक्स में हमेशा
आँख कान गला ब्रेन सब खोल के हमें करना पड़ेगा। कहीं भी थोड़ा सा भी गलती हुआ तो ऐसा मेरे तरह आप भी कर जाएंगे गलती। तो ठीक है, अभी पिछले वीडियो की तरह आज भी कुछ मैं क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक एक चीज़ को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, तो देखते हैं कैसा टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन बोला है a light ray is incident from air to water at an angle of incidence कितना, at an angle of incidence 30 degree. If refractive index of water is 4/3, what is the angle of refraction? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है तो मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे निकालना है, तो कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है। एयर टू वाटर जा रहा है, सो मतलब क्या लिखूंगा, स्टेनलेस लॉ से हमें क्या पता है, म्यू ए साइन आई इक्वल्स टू म्यू वाटर साइन आर, क्योंकि एयर टू वाटर जा रहा है, तो जो मीडियम जाएगा वो इधर है, तो मेरा म्यू ए का जगह 1 लिखेंगे, साइन आई का मतलब कितना है, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या दिया है, 4/3 साइन आर, तो साइन आर क्या हो जाएगा 3/4 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू, दैट इज 3/4 इंटू 1/2 दैट इज 3/8। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं होगा एग्जाम में, आप लोग यही वाला फॉर्म लिख के आना, कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है इस साल से, आप लोग इसी फॉर्म को लिख के आना। तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज साइन इनवर्स 3/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोला है, रे ऑफ लाइट is incident on a block such that the angle between reflected and refracted, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, between reflected and refracted ray, angle between reflected and refracted ray is 90 degree, find the relation between refractive index and incident angle। क्वेश्चन है, find the relation between refractive index mu and angle of इंसिडेंस आई। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए क्या बोल रहा है, एक हमारा ब्लॉक है, एक ब्लॉक में लाइट रे आ रहा है, तो यहाँ पे सरफेस का नॉर्मल है, तो लाइट रे हमारा रिफ्रैक्ट करके तो निकल जा रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये वाला अगर मेरा इंसिडेंट रे है, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला इंसिडेंट रे है, तो बोला है तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये वाला क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और बोला इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, इन दोनों का एंगल बोले 90 डिग्री। तो अभी देखिए हम लोग को पता है ये वाला अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो सेम एंगल के साथ लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये वाला भी आई होगा, और ये वाला वैल्यू अगर आर होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे क्या दिया है, म्यू दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, म्यू दिया है। ये वाला एक ब्लॉक है, मतलब ये ब्लॉक इधर खत्म नहीं हो रहा है, आप लोग बोलेंगे सर ब्लॉक खत्म हो जाने से तो हो गया, खत्म नहीं, ब्लॉक पूरा इधर है, सो इधर मेरा एंगल, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो एक चीज़ देखिए, हमारे पास ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल आर है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं एन डैश के बारे में बोलूँ, अगर मैं इसको पॉइंट ओ बोलता हूँ, तो एंगल मेरा
एन ओ डैश एन, एंगल एन ओ एन डैश तो 180 डिग्री होता है ना, पूरा ये एंगल तो मेरा 180 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है, एंगल आई प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल आर मिलकर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए दिस और दिस तीनों मिलाकर 180 डिग्री होता है। यहाँ से आई प्लस आर क्या होता है, 90 डिग्री। आई प्लस आर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है आई प्लस आर। तो यहाँ से एक चीज देखिए, हमारे पास क्या क्वेश्चन में बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में मुझे निकालना है। यहाँ से आर का मतलब क्या है, 90 डिग्री माइनस आई। इसको इक्वेशन नंबर 2 देके रखिए। तो अभी देखिए पॉइंट ओ में अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो स्नेल्स लॉ क्या होगा, म्यू का वैल्यू क्या है, फ्रॉम मतलब एयर टू, मतलब यहाँ पर एयर टू कुछ भी मीडियम है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोला है। सो 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। सो साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू साइन आर का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस आई, साइन 90 डिग्री माइनस आई, 90 माइनस आई साइन का मतलब क्या होता है, कॉस आई होता है। सो म्यू इंटू कॉस आई, तो साइन आई बाई कॉस आई इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू। तो यहाँ से साइन आई बाई कॉस आई, इसको मतलब क्या, टेन आई इक्वल्स टू म्यू। सो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, आई इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। तो ये वाला रिलेशन है। अभी ये चीज़ जो आप लोग जो लिख रहे हैं अभी लिख के रखिए, बाद में हम लोग इसी चीज़ को कहाँ पर प्रूव करेंगे, बोले ब्रूस्टर्स लॉ बोल के एक है पोलराइजेशन में, तब हम लोग इस चीज़ को दिखाएंगे आप लोगों को कैसे क्या होता है, सब चीज़ों को आप लोग मैं दिखाऊंगा। ब्रूस्टर्स लॉ अभी नहीं है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में है, वहाँ पे ये वाला प्रूफ करना होता है। ये उसी का एक क्वेश्चन था लेकिन मैं आप लोगों को करा दिया। ये रिफ्रैक्शन में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, ले लिए, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन 3 बोला है लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू वाटर। लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू वाटर, मतलब ग्लास से हमारा कहाँ जा रहा है, पानी में जा रहा है, ग्लास टू वाटर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्वेश्चन बोला 45 डिग्री बोला। उसके बाद बोला इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ रे इन वाटर एंड ग्लास बी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड कितना, एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, what is the angle of refraction, R। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बोला है एक लाइट हमारा जा रहा है, एक लाइट रे जा रहा है कहाँ से कहाँ, ये लाइट रे आया यहाँ से यहाँ चल गया, ये नॉर्मल है। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, बोला इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू वाटर। तो यहाँ पर हमारा ग्लास है, यहाँ पर मेरा वाटर है। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू जी होता है, इसका म्यू डब्ल्यू होता है। सो ग्लास टू वाटर जा रहा है, तो हमारा वैल्यू ऑफ आर क्या होगा, आई का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला है 45 डिग्री। सो आर का वैल्यू क्या होगा ये मुझे निकालना है। तो कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है, कैसे देखिए, स्नेल्स लॉ हम लगाएंगे। स्नेल्स लॉ में क्या होता है, म्यू जी कहाँ से कहाँ जा रहा है उधर हम लोग चुपचाप बिठा देंगे, म्यू जी साइन आई इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू साइन आर। तो साइन आर क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू साइन आई, मुझे यही वैल्यू पुट करना है। अभी म्यू जी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इंटू साइन आई का वैल्यू कितना है, साइन आई का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देंगे वी डब्ल्यू बाई वी जी इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2। सो 1/√2 म्यू वी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, वी डब्ल्यू का वैल्यू है 2.25 10⁸ और वी जी का वैल्यू क्या है 2 × 10⁸। तो ये वाला कट गया, तो क्या वैल्यू हो गया देखिए 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
2 5 10, 1.125 बाई √2। तो हम लोग के पास कैलकुलेटर जब अलाउड नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब √2 का मतलब 1.125 बाई 1.41। तो जो भी होगा वैल्यू मैं सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोग लिख देना R इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1.125 बाई 1.41। अब इसको सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, 1.125 को 1.12 बाई 1.41 कर सकते हैं, मतलब 112 बाई 141, मतलब लेस देन 1 हो रहा है तो मतलब 0.09 ऐसा कुछ आएगा। अभी उतना करके फायदा नहीं, आप लोग इसको इसी फॉर्म में रख देना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हो गया। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आप लोगों को करना पड़ेगा। देखते हैं और एक क्वेश्चन, करते हैं। चलिए, पेन गिर जा रहा है हाथ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बोला है अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, अभी एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा टॉपिक आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 into 10⁻14 हर्ट्ज enters water from air, तो मतलब एयर से वाटर जा रहा है। सो अगर बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोला है 1.33 और बोला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बोला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में बोला है। देन व्हाट इज द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन से बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर, यही क्वेश्चन हमारा है। तब कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी बोला है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोला है, और हमारे पास वेलोसिटी इन एयर दिया है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी एक चीज़ जान के रखिए, कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से वाटर जा रहा है। लाइट रे हमारा एयर से वाटर जा रहा है, एयर टू वाटर जा रहा है। तो यहाँ पर अगर म्यू ए का वैल्यू तो 1 होता है, यहाँ पर म्यू डब्ल्यू है। सो हमारे पास निकालना है म्यू डब्ल्यू का वैल्यू, और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू भी कितना दिया है क्वेश्चन में, 1.33 दिया है, ठीक है 1.33 दिया है। तो सबसे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम लोग चुपचाप क्या बिठा देंगे, स्नेल्स लॉ बिठा देंगे। एक ही चीज आप लोगों को मैं तरफ से सिखा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा स्नेल्स लॉ बिठा दो। दैट इज म्यू ए साइन आई इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू साइन आर। तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू का वैल्यू क्या है 1.33, इसका वैल्यू 1, दैट इज 1.33, ठीक है। बहुत अच्छा। अभी देखिए हमारे पास ये वाला एक रिलेशन आ चुका है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू 1.33, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास क्या क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है ये वाला। सो हमारे पास जब भी लाइट पास करता है, सो हमारे पास क्या लाइट पास कर रहा है, हमारा क्या हो रहा है, म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए। तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू तो हमारे पास दिया है 1.33 दिया है, तो इसका मतलब भी तो है सी बाई वी डब्ल्यू बाई सी बाई वी ए। सो वी ए बाई वी डब्ल्यू तो होता है ना, तो म्यू डब्ल्यू बाई म्यू ए का वैल्यू तो हमारे पास क्या निकला 1.33। सो 1.33 इक्वल्स टू वी ए का वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ बाई वी डब्ल्यू। सो मेरा वेलोसिटी इन एयर इन वाटर क्या होगा 3 × 10⁸ बाई 1.33 इन वाटर। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही वैल्यू होगा। 1.33 का मतलब क्या है, 1.33 का मतलब है 4/3, तो क्या हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ सॉल्व करके। सो वेलोसिटी इन वाटर कितना होगा, वी डब्ल्यू इक्वल्स टू 9/8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 8 को सॉल्व करें क्या होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 10 आ रहा है, 8 2 ज़ा 16, 4 आ रहा है 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं, यही वाला होगा तो ना यार, कुछ होगा, यही होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही हो रहा है, ये वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी तो ये वाला हो गया, और एक चीज़ क्या बोला, वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बोलना पड़ेगा,
जब भी लाइट रे रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, इसके बाद एम्पलीट्यूड चेंज होता है, बहुत कुछ चेंज होता है। सिर्फ एक चीज चेंज नहीं होता है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी भी रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। इसको मैं बाद में फिर से समझाऊंगा जब मैं स्कैटरिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग इस चीज को, ये वाला क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, वेलोसिटी का मतलब, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का मतलब है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी तो मेरा चेंज नहीं करेगा, तो वेवलेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाई फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितना निकला है, मैं 9/8 लिखूंगा इधर क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी होगा। 9/8 इंटू 10⁸। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻14। सो क्या होगा 9/8 इंटू 4 10⁸8 माइनस 14, तो कितना हो रहा है 9/32 इंटू 10⁸8 माइनस 14 क्या होगा -6। सो जो आएगा मीटर में आ रहा है ये वाला आंसर। सो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके भी लिख सकता हूँ, इधर थोड़ा सॉल्व करके भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास वेवलेंथ कितना आ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 90/32 10⁻−7 मीटर। सो 90/32 करेंगे तो नियर अबाउट कितना आया, 4 से कटेगा 8, मतलब इधर हम लोग काटेंगे तो 4 से नहीं, 2 इंटू 16, 2 इंटू 45, तो 16 3 से 48 होता है। तो कितना नियर अबाउट कितना होगा, 45 को 16 से अगर डिवाइड करो कितना होता है, 16 2 32 और इधर 3 13 130, 16 इंटू 5 होता है 80, 16 इंटू 6 7 करेंगे तो कितना होता है, इंटू 8 से करना, 16 8 48 4 इंटू 8 कर दिया, नियर अबाउट 2.8 हो रहा है, नियर अबाउट 2.8 इंटू 10⁻7 मीटर है नियर अबाउट। सो हमारे पास आंसर आ चुका है। सो आंसर क्या आ चुका है, सो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे पास जो है वाटर में इतना है और वेवलेंथ कितना, इतना है। यहाँ से आप लोग को जो मेन कॉन्सेप्ट सीख कर रहना है वो है फ्रीक्वेंसी कभी भी रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होता है। तो इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। इसके अलावा भी कुछ अगर मैं इंप्रूवमेंट कर पाऊँ, आप लोगों का कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बोलना। आपका हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ और हर एक का मैं रिप्लाई करने का भी कोशिश करता हूँ, जितना हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई कमेंट मिस हो जाता है तो बुरा मानना, लेकिन आप कमेंट करते रहना। आप लोग का कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है, ये समझ पा रहे हैं। कमेंट करने का मतलब है आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप लोग वीडियो के एंड तक, मतलब यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी आपका अटेंशन स्पैन बहुत है। जहाँ पर आजकल के बच्चे का अटेंशन स्पैन 5 से 10 मिनट हो चुका है, वहाँ पर आप लोग 1 घंटे के करीब जो वीडियो है देख रहे हैं, इसका मतलब आप लोग का अटेंशन स्पैन बहुत हो जा रहा है। यही मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग एक पहला मंजिल तो आप लोग पार कर चुके हैं कि इतना देरी आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं और थैंक यू।